हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ एकता और आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ और यहाँ मेरे पास एक पैकेज है और आज मैं सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसका फटाफट से पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी हुई है और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ कंप्लीट एनसीईआरटी बुक सेट फॉर यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस। आज मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी सेट की, लेकिन ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम में भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो तो पूरी प्रिपरेशन स्मूथ हो जाती है एंड एनसीईआरटी एग्जैक्टली वही स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करती है हमारे लिए। एनसीईआरटी एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करती है जिससे आप एडवांस बुक को ईजिली ग्रैस्प कर पाते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी बुक्स को निकाल लिया है। अब इसे फटाफट से काउंट करते हैं, देखते हैं कितनी बुक्स आई हैं। तो इस पैकेज में मुझे टोटल 44 एनसीईआरटी बुक्स मिली हैं प्लस एक यूपीएससी सिलेबस बुकलेट। अब चलिए इसको डिटेल में देखेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये गणेश बुक शॉप से ऑर्डर किया है और इसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर किया है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री की बुक्स को। यहाँ पे 6 to 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की मिली हुई है। हिस्ट्री में क्लास 11th एंड 12th के लिए न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों ही बुक्स अवेलेबल हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा अवेलेबल है। क्वालिटी ऑफ बुक्स बहुत ही अच्छी थी, आप देख सकते हैं। और साथ में मैं कुछ अंदर से भी आपको पेजेस दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं। साथ ही हर सब्जेक्ट की बुक्स दिखाने के बाद मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जिसमें सारी बुक्स लिस्टेड हैं, तो आप उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे सारी लिस्टिंग दी हुई है बुक्स की। हिस्ट्री के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। इसकी भी 6 to 12 की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वो यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 1, 2 एंड 3rd पार्ट मिलता है। साथ ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का 1st एंड 2nd पार्ट। क्लास 11th में फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये सारी बुक्स इसमें दी गई हैं और मैं आपको इसमें साथ में अंदर से भी बुकलेट्स दिखाऊंगी कि किस तरीके की प्रिंटिंग क्वालिटी है। एनसीईआरटी कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं वो तो इसे अच्छे से करते ही हैं, बट ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले भी 9th to 12th तो अच्छे से करनी ही चाहिए। अब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स इसलिए मानी जाती है क्योंकि 11th और 12th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो यूपीएससी के स्टैटिक पोर्शन की प्राइमरी रिसोर्स मानी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको ज्योग्राफी की 6 to 12 की एनसीईआरटी दिखाई है। 6 to 12 आपको पढ़नी ही चाहिए, लेकिन 11th 12th तो ऐसी है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की मैं नाम बताऊँ तो वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द लास्ट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट इन द लाइन इज इकोनॉमी की एनसीईआरटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दिया हुआ है 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th में आपको एक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलती है। तो 11th 12th की बुक्स यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं। इकोनॉमी की एनसीईआरटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में हेल्प करती है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी। इसमें आपको क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मिलेगी। सोशियोलॉजी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये GS1 के सोशल इशूज़, GS2 के वेलफेयर टॉपिक और इवन ऐसे के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बेस प्रोवाइड करती है। एंड इवन जिससे सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है तो उसे एक बार एनसीईआरटी पढ़ के ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एनसीईआरटी की। ये यूपीएससी के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि स्पेशली GS1 के आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। इसमें बहुत सारे स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, टेम्पल्स की जो है पिक्चर के साथ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। अब आती है साइंस की एनसीईआरटी। इस सेट में मुझे क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी मिली है और साथ ही 12th की बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्रिंट आउट भी दिए गए
गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके चैप्टर्स कौन से दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। ये बेसिक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, स्पेशली एनवायरनमेंट, फिजियोलॉजी और बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो फाइनली मैंने आपको सारी एनसीईआरटी जो पढ़नी ज़रूरी होती है यूपीएससी प्रिपरेशन से पहले दिखा दी है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्स्ट्रा बुकलेट मिली है यूपीएससी सिलेबस की, जिसमें आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन किया गया है और आपको ये सिलेबस कवर करने में बहुत हेल्प करेगा। अब अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 4999 में मैंने मंगाया है गणेश बुक शॉप की वेबसाइट से। स्क्रीन पे मेंशन जो नंबर है आप वहाँ से डायरेक्टली कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखा है गणेश बुक शॉप की वेबसाइट का। एंड आई होप आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ भी बचा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने स्क्रीन पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है कि किस तरीके से आप वेबसाइट पे जाके इसे ऑर्डर कर सकते हो। एंड ये रियल एनसीईआरटी बुक्स हैं, फोटोकॉपी नहीं है एनसीईआरटी की, इसलिए क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप भी अगर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बस आपको ये 44 सेट ऑफ बुक एनसीईआरटी की मंगानी है और पढ़नी है और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके बाद आप स्मूथली एडवांस बुक पे शिफ्ट हो सकते हो। घर बैठे आप इसे ऑर्डर कर सकते हो और इनकी डिलीवरी सर्विसेज काफ़ी क्विक है। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपको यूपीएससी के रिलेटेड स्टडी मटेरियल का कोई भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका भी रिव्यू ज़रूर लेके आऊँगी।